हॉस्पिटल में नहीं ना गया था राय थे। मेरे जाने के बाद किससे पहले याद नहीं है। इधर कुत्ता नहीं तो बहुत बड़ा तू गेम खेला है। अब सच्चाई खुल रहा है। पहले मैं गई थी कि तू गया था मिलने? नहीं मालूम। हाँ ऐसे ही गई थी तो मालूम पड़ा है कि हॉस्पिटल में। फिर कोई फोन किया, शायद इसकी मम्मी थी या कोई पूजा थी ना वहाँ पर। तो दोस्तों नमस्कार, राज सलोनी लव स्टोरी पार्ट 5 अभी आप लोगों के बीच में आ गई है। अब तक आप लोगों ने यही जाना कि जब राज आ गया घर पे तो हम लोगों ने शादी कैंसिल कर दी। हम लोग बोले शादी नहीं होगी और सबने मना कर दिया कि शादी नहीं होगी। उसके बाद सलोनी ने खाना पीना छोड़ दिया और उसके आगे अब क्या हुआ पूरा वीडियो देखिएगा। आज मतलब हर दिन आपको एक नया जो है आश्चर्य जानने के लिए मिलेगा कि वास्तव में कि इन लोगों ने किया क्या है अपनी लाइफ में और क्यों हम लोगों ने इन लोगों की कम उम्र में शादी कर दी। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं स्टोरी पार्ट 5। अभी पानी हमारे यहाँ भरा रहा है और पानी कम है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि दोनों काम एक साथ हो जाए। पानी भी भर लेंगे और कहानी भी आप लोगों के बीच में पहुँच जाएगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आता रहता भैया इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो हर बात के बाद कुछ खास ही होता है और सलोनी के बारे में भी कमेंट आ रहा है। चलिए तो दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों ये जैसे लड़का है बोली ना चौकी पे से जो फ़ोन होना है वो तो छोड़िए, ये इनसे हमारे लड़के बोल के आ गई शादी नहीं करना है। हम भी दिमाग में बैठा लिए कि हमको शादी नहीं करना है। जब सच्चाई मालूम पड़ा कि ये झूठ बोली और इसके गांव की औरत जो है बात बना ली कि लड़का जंगल में था, जब पूरी सच्चाई हमारा लड़का बोल दिया हमको नफरत हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बोले कि शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये हम इनके घर पे गए। हम बोले आज के बाद मेरे लड़के के पास फ़ोन नहीं आना चाहिए। तो ये बोली हाँ नहीं आएगा। सब जो भी था कसम मौसम जो भी था हम पूरा एकदम फाइनली कर लिए, फ़ोन नहीं आना चाहिए। इनका तो मोबाइल छीन लिया था जब रात में निकली थी, कोई मार के मारा भी था कि खाली छीना था? अच्छा वो मोबाइल कहाँ से आया था? एक ट्विस्ट, वो मोबाइल कहाँ से आया था ये बताओ। स्टोरी नहीं हम लोग बताएं कि तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया था। कहाँ से दिए थे? कोई खरीद मामा के? का चैनल बनाते थे, पैसा मिलता था। हाँ। सेकेंड हैंड तो में इतना तो नहीं मिलता था कि मामा के पैसा से मोबाइल खरीदा जाए। एक जोरा स्टॉप कर दिए, बताएं पानी गिर रहा है। कहाँ से मोबाइल कैसे दिया था इतना नहीं पता। पूछो, राज से पूछ लो। राज इधर आओ। जब दोस्तों हम लोग को नहीं पता था कि इसके पास मोबाइल है और वो मोबाइल राज अच्छा दिया तुमको है। डर नहीं लगा उतनी रात में कोई तुमसे मोबाइल छीन लिया? बाप रे इतना इन लोग को डर। कितना बज रहा था? अच्छा उसी दिन जिस दिन राज पकड़ा है उसी दिन मोबाइल भी छीना है? हाँ उसी दिन छीनाया था। कितने बजे निकली थी सही से बताना। जब आप लोग का कॉल आया हाँ तब उसके 10-15 मिनट बाद निकल। उस आदमी को पहचानती नहीं थी? कौन उस आदमी को पहचानती नहीं थी तुम? नहीं, पुलिस चौकी की तरह हुआ। अच्छा राज मोबाइल इसको तुम दिए थे तो हमको पता था? नहीं कुछ भी नहीं। सेकंड हैंड था कि नया था? सेकंड है, सैमसंग J2। आप लोग जानते हैं बहुत मोबाइल चला है सैमसंग J2, वही दिए थे। इतना छोटा मोबाइल था टच वाला, तो उस समय दिए थे। तो 4G चलता था ज़्यादा। सिमो कौन दिया था? सिम मेरे नाम पे था। अच्छा सिम भी तुम्हारे नाम से था? अब दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ता बस, एक हफ्ते चलाई थी तो उस समय कहाँ 18 साल का ही हुआ था सर ये जब हुई थी तो? किसका? ये 18 साल का हो गया था। अच्छा ये 16 साल की थी। चलो तब आगे बढ़ो। तो दोस्तों इसको मोबाइल छीन लिए। जब ये रात में जिस दिन रात गायब हुआ था तो ये भी निकल गई। हम फोन किए इसके पास, ये भी निकल गई ढूंढने के लिए। इसको क्रॉसिंग होता है बहुत एकदम सन्नाटा। आप कहाँ पे जाएंगे डर से? रेलवे क्रॉसिंग, गांव से बाहर एकदम। लाइट उटर तो नहीं जलता है। उसके बाद वहीं पर ये अकेले निकल गई, अपनी माँ को भी नहीं बताई थी। मतलब उस समय तुमको जब पता चला पुलिस वाले पकड़ लिए तब निकली थी? और मोबाइल छीनने के बाद घर भाग गई? नहीं हाँ। आप लोग कुछ बोले नंदा नगर उधर, तो मैं नंदा नगर उधर जा रही थी। खुशी मिली थी? हाँ वो बाइक पे थी। तुमसे मुलाकात हुआ था तो तुम क्या बोली और गुस्सा होके भाग रही थी ना? हाँ। दोस्तों जब ये निकली ना तो खुशी गुस्से में मिली इसको। बोलता थी ये भाग रही थी रात में, अरे रुको रात में भाग रही थी। ये नहीं सोची कि खड़ा होके बात करे। तो ये इसको राज मोबाइल भी दिया था, सिम भी दिया था, इसीलिए पर्सनल इसके पास मोबाइल था। बात करती थी, टाइम देती थी, जगह बताती थी, तब इन लोग की
मुलाकात होती थी। उसके बाद अब एक कहानी हो गया। उसके बाद दोस्तों इनका तबीयत जब ख़राब हो गया, खाना पीना ये जब जाने कि अब शादी कैंसिल हो गया, तो ये खाना पीना छोड़ दी। खाना पीना छोड़ने के बाद इनको चक्कर आया, बेहोश हो गई। इनको लाद फान के लेकर गए सब हॉस्पिटल इमरजेंसी में, वहाँ लेकर गए तो इसको एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद इनके गांव के लोग, जो इनकी खास सहेली हैं, वो उनकी मम्मी मेरे पास फ़ोन की कि आप अपने लड़के को भेज दीजिए। इसकी मम्मी नहीं की थी फोन ना? नहीं, वही की थी। बोले उसकी माँ नहीं कुछ बोली। हाँ, उसकी माँ नहीं बोले, वो क्या बोली कि अपने लड़के को भेज दीजिए। हम बोले सलोनी मिलना चाहती हाँ मिलना। हम बोले कि जब शादी कैंसिल हो गया, चाहे मरे चाहे जिए, हमारा लड़का नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद दोस्तों जो हम बोले थे दोस्तों वही बोल रहे हैं। इसके अगले दिन आए थे। अरे हॉस्पिटल में भी गए थे हम लोग। अरे वही तो ये बीच में बोलते रही है ना। हॉस्पिटल में नहीं ना गया था आए थे मेरे जाने के बाद। जाने के बाद किससे पहले याद नहीं है। इधर आ कुत्ता, नहीं तो बहुत बड़ा तू गेम खेला है। अब सच्चाई खुल रहा है। पहले मैं गई थी कि तू गया था मिलने? नहीं मालूम। हाँ शायद से ही गई थी तो मालूम पड़ा है कि हॉस्पिटल में है। फिर कोई फ़ोन किया, शायद इसकी मम्मी थी या कोई पूजा थी ना वहाँ पर। नहीं, पूजा नहीं की थी। हाँ कोई किया तो फ़ोन हाँ कि सलोनी भर्ती है, ये वो है, तो इसकी मम्मी शायद बोली है। उसके बाद फिर आइबा से तक बोली तो मैं गया था। उसके बाद इसके लिए मैं वो लेके गया था, क्या बोलते हैं उसको, अरे बर्गर नहीं स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी लेके गए थे। स्ट्रॉबेरी वो लेके गए थे इसके लिए, और वहीं बैठे थे, चाय पिए, तो उसके बाद से फिर चले गए थे। हम लोग मिले थोड़ा देर। बताइए, ये बात हमको पता ही नहीं है। फोन आया, वो लोग बोले कि अपने लड़के को भेज दीजिए, बुला रही है। तो हम दिल थोड़ा दोस्तों गुस्सा में तो बोले, लेकिन हम सोचे बीमार है, एडमिट है, चला जाए। तो हम इनको बोले कि चलिए चला जाए, वो एडमिट है। तो बोले नहीं जाना है। हम बोले चलिए देखिए क्या हुआ है क्या नहीं। तो हम लोग मियाँ बीवी दुकान, मोबाइल का दुकान था हमारा, बंद करके हम लोग गए हॉस्पिटल गए दोस्तों। तो इसकी माँ क्या बोली कि हम बोले हम आ गए किस जगह। बोले कि दीदी अरे 1 मिनट अभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके चाचा के सामने हमको नहीं बुलाना चाह रही थी, किसके चाचा को ना मालूम पड़े। उसके बाद हम गए दोस्तों, इनसे मिली, ये हमको देखी, रोने होने लगी। और वो भी जो साथ में थी बहुत उल्टा बोली कि तुम्हारे लड़का के चलते बिटिया बीमार हो गई, एडमिट हो गई, हाँ तो क्या चाहत हो। हम के लिए बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे। एक तो मेरा लड़का गायब भी हुआ था, हम लोग कैसे कैसे झेले, कैसे कैसे लड़के को ले आए। हम नहीं 4 बात सुनाए, हाँ, और ये लोग 4 बात सुना रही हैं। उसके बाद हम बोले चुपे चाप रहिए, बोलिया मत, समझ गई लो। उसके बाद इसके माँ बोली जाए दे दीजिए। और उसके बाद हम बोले कि सलोनी क्या हुआ, क्यों? बोले मम्मी आप सदिया नहीं करेंगे। हम बोले कि अब बीमार है भाई। तो हम झूठा तसल्ली दिए, हम बोले हाँ ठीक है हम शादी करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर ये क्या कि हॉस्पिटल से जब ठीक हुई तो ये राज पकड़ लो इसको 2 मिनट। तो ये क्या कि दूसरे के मोबाइल से बातचीत करना फिर चालू। घर जाने के बाद वही जब तबीयत ठीक हो गया, फिर ये वो भौजी के, वो चाची के, वो सहेली के मोबाइल से फ़ोन करने लगे। उसके बाद राज बात कर रहा था, मैं पकड़ ली। मैं तो निश्चिंत हो गई थी कि बातचीत नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या किए, चलो तो दोस्तों उसके बाद ये गई घर पे, वो भौजी को सहेली के पास फ़ोन ऑन करने लगी और राज बात कर रहे थे, हम पकड़ लिए। उसके बाद इसकी माँ के पास हम फ़ोन किए। हम बोले कि तुम लोग के सामने पूरा बात हो गया था कि बातचीत नहीं होगा, कि तुम्हारी लड़की क्यों बात कर रही है। बोले नहीं दीदी बात ही नहीं कर रही है। मेरे ठीक है, मेरे पास नंबर है, मैं लेकर आ रही हूँ। उसके बाद मैं गई और उसके बाद इसको बुलाई, और जिस नंबर से फ़ोन की थी उस नंबर पे इसकी माँ के सामने मैं फ़ोन की, मैं लिए आओ सलोनी के घर पे। तब ये वहाँ पर भी झूठ बोलने गई। बुलाई मेली कि ये बता मेरे लड़के के पास फ़ोन की थी। बोलती नहीं। मेरे लिए नंबर किसका है, झरना टोला का नंबर है। उसके बाद दोस्तों वो औरत को बुलाए जिस मोबाइल से फ़ोन की, वहाँ पर मेरी बुआ लगेंगी गांव की, उनको भी बुलाए, इसकी मम्मी की, इसको भी। दोस्तों हाँ एक बात भूल ही गए, जब हम गए इसकी बहन छत पे खड़ी थी, मुझे देखी तो मुंह ऐसा कर ली, और ये भी देखी तो मेरा पैर भी नहीं छुए, क्योंकि मैं शादी कैंसिल कर दी थी। और इतना गुस्सा मुँह पे ही बोल रही हूँ,
गई ना दोस्तों, मेरा पैर नहीं छुई, मुझसे बात नहीं की। ये सामने बैठी है, इसकी बहन भी नहीं, ये भी नहीं। और दिमाग मेरा खराब हो गया, भाई रे अभी तो शादी नहीं हुआ तो इतना घमंड, जब ये शादी हो जाए तो यही क्या करिए। सही है बात है कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जब गई संजू ऊपर थी और तुम नीचे थी, मैं ना मेरा पैर छुई ना अपनी मौसा का ना बोली तुम, ना एक गिलास पानी मुझे मिला। बोल दो झूठ है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर बोल दी कि आइंदा तुम कसम खाओ तुम फ़ोन नहीं करोगी। आज लास्ट बार है, कह के जा रही हूँ, अगर वापस ऐसा होगा तो समझ लो मुझसे बेकार कोई होगा नहीं, मैं बोल के जा रही हूँ। आधा घंटा बैठी थी, उसके बाद बोल के जो ये बोली, हाँ मैं नहीं, अब नहीं करूँगी फ़ोन, कभी नहीं करूँगी बात। हाँ, उसके बाद मैं बोली कि जब ऐसा बोलती भाई नहीं करेगी, चल गए। उसके बाद चली आए तो रास्ते में बोल रही हूँ कि बहुत करे घमंड बहो, शादी हो जाए सही, हमारा घर खराब हो जाए। बड़ी घमंड, पहले मन जाते रहे तो गोड़ धरे, एक पैर पे खड़ा रहे, चाय दे दी, पानी दे दी, मौसी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। आ गईले भाई देखा चोरी भी कैले लोग, सीना जोरी भी कैले बाटी लोग। हाँ, हमारे लड़का के आधी रात के बोलान है, यो चलिया में हम ही ना कहते हमारे लड़का सही बा, न ये आई थी न लड़का जा, दोनों जने की गलती है। तो ये बात है। और बोलो, और कुछ बात छिपा रही हो तो? और कुछ बात हम तो नहीं जानते, और कुछ तो बात होगा ही, छिपा रही हो। जब हम कैंसिल करके चले आए कि ये नंबर फ़ोन आया था, तब उसके बाद राज फ़ोन किया था कि तुम फ़ोन की थी? फिर बाद में नहीं, हम ही फ़ोन किए थे। मैं पहले मैसेज किए थे, उसके बाद कॉल किए थे। फिर उसके बाद ये बोले कि मुझसे तुम सही से बताओ शादी करोगे कि नहीं। हम बोले पहले आप बताइए। तो कह रहे नहीं तुम। तो हम बोले आप जो बोले वो कह रहे हम करेंगे, हम कभी मना नहीं किए हैं। हाँ, तो हम बोले ठीक है हम भी करेंगे। हाँ, तो हम बोले कि आपकी मम्मी ऐसा बोली इसलिए मैं फ़ोन नहीं करती थी ना कुछ करती थी। तो नहीं, ये बोले क्यों नहीं तुम कॉल करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, एक तो मैसेज तो करना चाहिए था ना। अब मैं किस पे करता मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। मम्मी पे करता तो मैं मम्मी डिलीट कर देती, क्या उठाई भी नहीं करती। तो ऐसा बोले तो हम बोले, तो यही बात हुआ। तो उसके बाद कह रहे हैं तुमको मम्मी से दिक्कत है। हम बोले दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल की ना, इसी ना तो मैं ऐसा थी। हाँ, तो सर पता नहीं क्या वो बुला गई, यही बात है। मतलब उसके बाद फिर इन लोगों का उतना मना करने के बाद भी बातचीत जारी रहा है। क्योंकि राज के पास मोबाइल था, इसके पास मोबाइल नहीं था। इसको राज का नंबर इसको याद था। ये कहीं भी जाते थे घूमने के लिए तो अपना उन्हीं लोग से मोबाइल लेकर पहले कमेंट करती थी, मैसेज छोड़ती थी। तब राज भागते भागते कहीं जाता था तो बात, जब खाना ना खाता तो ये बात भागता तो मैंने कहाँ जा रहा है, मम्मी हमारे दोस्त का फोन आयल बा, आवत एक मिनट। उसके बाद जाके बातें करता था, झोपड़ी के पीछे जाके बात करता था। जब भी मैं जाती तो मैंने राज किससे बात कर रहा है, मम्मी पंडित है ना, पंडित से बात करते, गणेश से बात करते। हम ये नहीं कहते थे स्पीकर ऑन करो, ये जैसा बोलता था वैसा सुन के मैं आ जाती थी, कभी वो नहीं की। लेकिन बहुत चतुर है, बहुत है, दोनों चतुराई किए। और चलिए अगले ब्लॉग में बताएंगे उसके आगे क्या कहानी हुआ।